अगर मैं दिखाना चाहूँ तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ मकान बने हैं, कहाँ गौशाला है, कहाँ मंदिर है इस ज़मीन में। उसके बाद सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो कॉमन पर्पज इसका इन्होंने दिया क्या है कि जो शामलात की लैंड है कॉमन पर्पज के लिए रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ कॉमन पर्पज के लिए। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। भाई मैंने कल सोनू मालपुरिया का इंटरव्यू लिया था। हर गांव में जो श्यामलात की ज़मीन होया करा ना, तो तकरीबन ये बताया था कि भाई यमुनानगर से लेकर दिल्ली तक जो जमुना किनारे की ज़मीनें हैं तो उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उन पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। तो हमारे साथ वकील जी हैं, क्या नाम है सर आपका? मुकेश छोकर, जो चुलकाना से हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे भाई आखिरकार इस कानून से जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून लागू किया है इससे किसानों को कितना नुकसान होगा, और किसान लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते लड़ते ये कानून लगातार पास होते दिख रहे हैं। तो इस वकील साहब से बातचीत करेंगे जो ये कानून लेके आए हैं, सरकारों पर कितना मतलब किसानों पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के। तो सर पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। सर मोस्ट वेलकम, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, कल सोनू मालपुरिया जी ने जो है मीटिंग ली थी किसानों की, और जो ये बापोली में ली थी, जो जितने भी गांव आसपास के लगते हैं, यहाँ पर एक समस्या लेकर के आई है कि भाई जो सरकार जो है इन पर अपना हक जमाना चाहती है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये इस बारे में आपको डिटेल से बताऊं तो मेरी इसमें सोनू मालपुरिया जी है, जो उससे तो मेरे भाई की बात हुई थी, अनिल मुझसे बड़े भाई। और इसमें जो एक और जो मेन व्यक्ति हैं जो पूरे सबकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं, रतन सिंह रावल एडवोकेट हैं, पानीपत बैठते हैं ननेड़ा गाँव से, यमुना सुधार समिति के वो अध्यक्ष भी हैं। तो वो भी इसमें पैरवी कर रहे हैं। और मेरे पास ये ऑर्डर भी है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसको मैंने लगभग डिटेल इसकी मैंने देख ली है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। तो सर इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर है, देखो ऑर्डर के को मैं ये कहूँ कि गलत है तो उच्चतम उच्च न्यायालय जो हमारा उच्चतम सबसे बड़ी जो हमारी कोर्ट है उसके बारे में अगर मैं ये कहूँ ऑर्डर गलत है तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल। लेकिन इतना जरूर है कि का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, सर्वमान्य भी, और सबसे बड़ी कोर्ट है हमारी। इसमें इतना जरूर मैं कहूँगा कि हमारी तरफ से जो पैरवी वो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाई किसानों की तरफ से। आपका कहने का मतलब ये है जो ये कानून लेके आई सरकार, इसमें संशोधन के लिए आप मतलब इसमें कह सकते हैं। इसमें आप मेरी बात एक मिनट सुने। उसके बाद सरकार ने जो चीफ सेक्रेटरी हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने एक आदेश भी जारी कर दिया ये 18/8 को कि जो लैंड है श्यामलात दे और जुमला मुस्तकान मालकान की उसको पंचायत दे में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसमें सर मेरी सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है कि सरकार अगर चाहे, हम और आप और सारा ही देश हम कानून को मानते हैं। कानून बनाता कौन है? कानून पास होते हैं विधानसभा में और लोकसभा में, राज्यसभा में। वो अब भी कितने नए कानून बनाए हैं सरकार ने। इसके खिलाफ वो एक ऑर्डिनेंस लेके आए हरियाणा सरकार, ऊपर तक जाए, क्योंकि जो ज़मीन है श्यामलात की लैंड, श्यामलात जो लैंड थी और इसके अलावा भी और गांव में भी जैसी लैंड है, वो लैंड 200 साल से किसानों 200-300 पता नहीं कितने दिनों से उनके पास है। उन पे काबिज हैं, मालिक हैं, काश्तकार हैं। उसके अलावा कुछ गांव में नज़दीक है ज़मीन, उन्होंने किसी ने परचेज कर लिया। ऐसा नहीं है किसान 36 बिरादरी के व्यक्ति है, इसमें कोई स्पेशल किसी कास्ट का नहीं है। उन्होंने किसी ने इसके ऊपर अपनी पूरी जीवन की कमाई लगा के मकान बना दिए। सरकार को फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरकार से ये रिक्वेस्ट थी कि सरकार इसकी स्टेटस रिपोर्ट मांगती हर एकड़ की, भी इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ मकान बने हैं, कहाँ गौशाला है, कहाँ मंदिर है इस ज़मीन में। उसके बाद सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो कॉमन पर्पज इसका इन्होंने दिया क्या है कि जो श्यामलात की लैंड है कॉमन पर्पज़ के लिए रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ कॉमन पर्पज़ के लिए कंसोलिडेशन जब हमारी चकबंदी जब हुई, उसमें कॉमन पर्पज़ के लिए जो लैंड थी स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए या स्टेडियम्स के लिए जो भी थे व्हाट्सएवर, वो उस टाइम एक्वायर कर ली थी। ये ज़मीन किसानों की है। और जो जमुना का मामला है उसमें रावल साहब जो रतन सिंह उन्होंने बताया था, इसके बारे तो कानून ही अलग था बिल्कुल। वो सरकार ने उसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर दी। उसमें था कि वो तो इसमें आता ही नहीं था, पंजाब होमलैंड बिल में एक अलग से प्रावधान था कि जो जमुना के नज़दीक लैंड है खुर्द-बुर्द जो हुई है वो तो इसमें आएगी नहीं श्यामलात में, वो श्यामलात से बाहर थी। और कुछ पन्ना ठोड़ा की है ज़मीन श्यामलात, उसमें लोगों के कब्जे हैं, मकान बनाए हुए हैं। तो उसमें हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। और मेरी रतन सिंह रावल और सोनू मालपुरिया जी है, उनसे भाई की बात हुई है। हमारा ये पहला तो ये मैसेज है कि मैं गांव चुलकाना की तरफ से कह रहा हूँ कि भाई हमारी जहाँ ज़रूरत होगी, मेरी वकील साहब से बात हुई है, जैसे कहीं आंदोलन करना है, कहीं 10 रुपये पैसे लगने वाली बात है, या किसी के पास चलना है, कोई मीटिंग करनी है, तो हम पहले तो ये कहते हैं चुलकाना गाँव की तरफ से हम उनके साथ रहेंगे। जो भी ज़रूरत होगी सरकार से मिलना है। और सरकार अगर चाहे, सीएम साहब चाहें, मुख्यमंत्री चाहें, उप मुख्यमंत्री चाहें, उनके पास बहुत बड़ा अमला जमला है।
एजी हैं, डबल एजी हैं, इतने IAS IPS चीफ सेक्रेटरीज हैं, उनको ऐसा नहीं है कानून की, उनको बहुत ज़्यादा समझ है, उनको सारा उनके नॉलेज में है। अगर सरकार इसके ऊपर इस ज़मींदारों की ज़मीन खोजना चाहेगी, ये ज़मींदारों की ज़मीन है, उनके कब्जे हैं, वो मालिक हैं। इसके साथ मेरी रिक्वेस्ट ये आ जोड़ के कि छेड़छाड़ ना करें। अगर छेड़छाड़ करेंगे तो सरकार तो जाएगी। जो व्यक्ति नहीं, सरकार जो ये आश्वासन देगी कि हम इस ज़मीन को किसानों को देंगे, किसानों का ही कब्जा रहेगा, वही मालिक रहेंगे, तो सारे किसान उसके साथ ही रहेंगे। और सरकार से मेरी ये भी एक रिक्वेस्ट है कि देखो कितना बड़ा आंदोलन हुआ था 3 कृषि कानून के बदले, किसानों ने लड़ाई लड़ी, वापस लेने पड़े। तो मेरी फिर ये रिक्वेस्ट है कि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना करें कि किसानों को सड़कों पर आना पड़े, आंदोलन करने पड़े। मेरी यही हाथ जोड़ के CM साहब से भी रिक्वेस्ट है और सभी किसानों से रिक्वेस्ट है, जितने भी पूरे हरियाणा के 36 बिरादरी के भाई हैं, वो एकजुट रहे, संगठित रहे, और इसमें दोबारा संगठित होकर उसी तरह हमें लड़ना पड़ेगा, तब सरकार पीछे इससे हटेगी। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहता हूँ। किसान ये कह रहे थे कि मैंने इस दिन इंटरव्यू लिया सोनू मालपुरिया जी की, जमुना के किनारे है क्या ज़मीन, जो जमुना से हटकर कोई गाँव है वहाँ भी हैं? बहुत से गांव में है शामलात का, वो किस्म अलग अलग है ज़मीन की। ये जो शामलात है, शामलात दे है, ये मुस्करा मालकान है, ठुल्ला पन्ना शामलात लैंड है, वो बहुत से गांव में है। जमुना के नज़दीक तो है, और भी बहुत गांव में ज़मीन है इस तरह की, और उस ज़मीन के लिए हमें लड़ाई इकट्ठी होकर लड़नी पड़ेगी। अच्छा, जैसे कानून पास हो गया वकील साहब, अब इस लड़ाई को तो कानूनी तरीके से लड़ा जाए या फिर कहीं ना कहीं किसान अपने दम पर ही इस लड़ाई को लड़ेंगे? नहीं, कानून के हिसाब से भी और अपने दम पे भी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कानून बनाता कौन है? फिर वही बात है, अगर हरियाणा सरकार जाए तो वो इसको रिवर्ट कर सकती है, इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लगा सकती है। ऊपर सेंटर में भी इनकी सरकार है, कोई नया कानून ले आए, शामलात को किसानों को दे सकती है अगर सरकार चाहे तो। सरकार की अगर मंशा है, अगर सरकार की मंशा ही ज़मीन पर कब्जा करने की है और किसानों को कमज़ोर करने की है, ये 3 कृषि कानून पास हुए थे, ये किसान इनके विरुद्ध गए, इस मामले में सरकार अगर किसानों को कमज़ोर करना चाहती है तो वो सरकार की मर्जी है, लेकिन किसान इतनी जल्दी से मानेगा भी नहीं ना, किसान इतना कमज़ोर है। बिल्कुल, ये जो अब कानून लेके आई है सरकार, कहीं ना कहीं हम एक तरफ से देखें, मतलब एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दूसरी तरफ हम देखें तो हम जो चुन के भेजा है सांसद, विधानसभा में भेजा है विधायक, तो ये तो कानून वही बनाते हैं, और जो पूरे वकील बैठे हैं वहाँ पर जो बड़े बड़े उसको मतलब अध्ययन करते हैं, उसका जो पढ़े लिखा है, तो उसके हिसाब से कानून पास हुए हैं। तो आप मतलब इस तरह से क्यों कह रहे हो कि भाई ये गलत है? थोड़ा ये भी चीज़ बताइएगा ना। ये क्या था, जो शामलात की जो लैंड थी उसके खिलाफ जय सिंह स्टेट ऑफ हरियाणा केस था हाई कोर्ट में, उसमें कुछ पाबंदियां लगी थी, स्टे हो गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। मेरा कहने का मतलब है, अकेला एक आदमी लड़ता हुआ वहाँ हमारी सुप्रीम कोर्ट में पूरी पैरवी नहीं हो पाई, हम अपने तथ्यों को, अपनी चीज़ों को रख नहीं पाए। भाई हम कैसे, हमारी ज़मीन है, इससे इसकी कंसोलिडेशन से पहले, चकबंदी से पहले इसकी शक्ल क्या थी, अब क्या है, कौन मालिक है, वो पूरा मैटर अच्छी तरह से पैरवी नहीं कर पाए। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, हमें मौका दिया जाए कहने का, बात रखने का। और सरकार अगर चाहे, यहाँ विधायक जी हमारे धर्म सिंह चौकर जी और जितने जमुना के नज़दीक विधायक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। धर्म सिंह चौकर ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था, और जैसे यहाँ गन्नौर के MLA है, करनाल से है, घरोंडा से है, ये ज़मीन जो जमुना के साथ साथ है, सब इससे प्रभावित है, उनकी भी जिम्मेदारी है विधानसभा में रखें, CM साहब से बात करें, इसके खिलाफ एक ऑर्डिनेंस लेके आएँ, इसके किस कानून को रोकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की है जो शामलात की ज़मीनें हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं कानून ये लेके आई है कि उन ज़मीनों को छुटवाया जाए, जो किसान कहीं ना कहीं उन पर खेती करते थे, या कहीं ना कहीं उन पर मकान भी होंगे, कहीं मकान भी है सर, बहुत जगह है। जो गांव के नज़दीक ज़मीन थी उसमें कुछ लोगों ने परचेज कर ली, अब कोई नौकरी पेदा सारी ज़िंदगी की उसने कमाई, उसमें मकान में बना दिया, अब उसको सरकार ढाने की कोशिश कर रही है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। सरकार इसको बड़ी गहराई से देखे, इसकी रिपोर्ट CM साहब से रिक्वेस्ट है, अफसरों से भी है कि इसकी एक बार इसकी रिपोर्ट स्टेटस लें कि है क्या एक्चुअल मौके पे, ये तो देखें। मेरा कड़वा सवाल है, सच्चाई है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक तरफ से देखें कि लीगल तरीके से जो सरकार ये कानून मतलब एक तरफ से देखे, क्योंकि कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने इस ज़मीन पे कब्जा किया है, और जिन्होंने मतलब कर नहीं रखा अपनी खुद की ज़मीन पर, वो इस चीज़ पे मतलब कहीं ना कहीं राज़ी होंगे कि भाई होना चाहिए ये काम। नहीं, इसमें कोई भी खुश नहीं है, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बात, दूसरी बात, ये कब्जा नहीं किया हुआ है, ये ज़मीन ही पब्लिक की है, लोगों की है, कंसोलिडेशन हुई उसमें, जो ज़मीन जिसका हिस्सा था। वही बात है कि जैसे कि हम 20 साल से ज़्यादा रह रहे हैं वहाँ पर, तो पहले भी तो ये ज़मीन ऐसी थी, तो उसमें मतलब सरकार, इस शामलात की जो लैंड थी वो बची हुई लैंड उसको कह सकते हैं, जो ज़मीन कुछ बच गई थी वो उसी हिसाब से कॉमन पर्पज़ के लिए जो रखनी थी सरकार, जो गांव में ज़रूरत की चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उसके अलावा जो ज़मीन बची थी उसको गांव वालों ने अपने हिसाब से, जिसका जितना हिस्सा उस हिसाब से डिवाइड कर लिया था। ज़मींदारों की ज़मीन सरकार की थोड़ी है, ज़मीन तो किसानों की तो थी।
1947 के बाद जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद कानून बने अलग, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, चकबंदी हुई, ज़मीन को इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करके लोगों को दिया गया, उस हिसाब से ज़मीन है। इसमें बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं। अगर इसको 1947 से पहले रिकॉर्ड से आप चलोगे तो इसमें काफ़ी लंबा होगा, इतना लंबा शायद आप मैं ना बता पाऊँ। सरकार को पता, सरकार के नुमाइंदे जो हैं और उनके पास तो बहुत सीनियर काउंसिल्स हैं, एजी हैं, पूरा एक डिपार्टमेंट है और चीफ सेक्रेटरीज हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उनको सारा पता है इस मामले का, सरकार के नॉलेज में। अगर सरकार चाहे तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे साथ वकील साहब मौजूद है, तमाम मुद्दों पर हमें बात की है। तो एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूँ, सभी लोग अब इस इंटरव्यू को देख करके अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दिएगा, ये जो कानून लेके है सरकार, इसमें कितना पॉजिटिविटी दिखाई देती है आप लोगों को और कितनी नेगेटिविटी। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। तो बने रहिएगा एनडी हरियाणा पर, इसी लगातार हम इसी तरह की कवरेज आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा शायद पानीपत क्षेत्र में पहली बार उजागर हुआ है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, लेकिन और भी जगह हो तो पता नहीं, क्योंकि सोनू मालपुरिया जी इस मुद्दे के लेकर के सामने आए थे। तो आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय दिएगा। फिलहाल हम पानीपत के कोर्ट में मौजूद हैं, समालखा में जो पड़ता है, तो वहाँ से हम वकील साहब से बातचीत करिए। तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।